जय हिंद। कल हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के उदाहरण यानी कि तीन एग्जाम्पल खत्म कर दिए थे। नए तरीके के एचसीएफ और एलसीएम आ गए थे सवाल में, तो मैं सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको बना देंगे। ठीक है, तो आज हम उदाहरण नंबर 4 यानी एग्जाम्पल 4 देखेंगे। क्या कह रहा है उदाहरण? कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, संख्या संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। अभी तक हम पिछले वीडियो में दो डिजिट वाले यानी कि जिनमें दो संख्याएं रहती थी ऐसे सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम 3 डिजिट वाले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कोई थोड़ा उन वाले सवालों से अलग है। देखते हैं कैसे करेंगे इनको। इनके लिए क्या करना है, तीनों डिजिट के नंबर को एक साथ इनका गुणनखंडन करने के लिए हमें साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करना है। उनमें क्या करते थे, दो डिजिट रहते थे तो 6 को हम अलग कर लेते थे और 72 को अलग कर लेते थे, है ना। अब ये 3 डिजिट वाले में जिसमें 3 संख्या है, इसमें ऐसे करने से सॉल्व नहीं होगा। इनमें तीनों को साथ रखेंगे हम, 6, 72 और 120। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, ये पूरा एलिटिस रहेगा, 2 1 जा 2, 20 16 30। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 15। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो ये हमको नंबर मिल गए। इनको ऐसे लिख लेंगे, 6, 72 और 120 का एचसीएफ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कितने का पेयर बन रहा है। पूरी तरह जो पिछले सवाल थे उनको आप भूल जाइए। यहाँ पे किसका किसका पेयर बन रहा है, 1 2 का बन रहा है पेयर और एक 3 का बन रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एचसीएफ। ठीक है, जिनका भी पेयर बनेगा, ऐसा करने पर जिनका भी पेयर बनेगा, या कि फिर आप एक साथ में कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे और हमारा एचसीएफ निकल आएगा। 2 इंटू 3 क्या आ गया हमारा एचसीएफ, 6, है ना। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6, है ना। वहां पे हम क्या करते थे, 6 को अलग कर लेते थे, 72 का अलग निकालते थे गुणनखंडन, है ना, और 120 का अलग निकालते थे। यहाँ पे एक साथ निकाल लिए, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 6, 72 और 120 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे बताने का एक रीजन है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं बार बार बोलूँगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। याद के लिए वर्ड आप जो स्कूल में डेली बोलते हैं, मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, है ना, मे आई गॉड सर, क्या इसको आपने सीखा है? नहीं। ये हमारे डेली के रदम में जो चीज़ें आ जाती हैं, हमको बिना याद किए हुई चीज़ें याद हो जाती है। इसलिए मैं बार बार पढ़ाते समय एलसीएम और एचसीएफ का बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में
एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और क्या होता है, हमको पता होता है, हम घर से पढ़ के गए होते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पे हड़बड़ाहट के कारण या डर के कारण हमको इन चीज़ों के फुल फॉर्म भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे आपको याद करना ना पड़े, आपको याद हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जितने डिजिट रखे हुए हैं सबका इंटू कर देना है। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 35, 7 5 35 और 1 36, 160 कितना आ गया हमारा 160। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 5 करेंगे, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 और 1 6 हो गया। अपना आ गया क्या, एलसीएम। कितना आ गया एलसीएम हमारा 360। कितना आ गया 360, है ना। थोड़ा सा नया तरीके का सवाल है ये, जो हम पिछले वीडियो में सवाल एग्जाम्पल नंबर 3 किए थे उसमें ऐसा नहीं करते थे। जब हमको 3 डिजिट या इससे ज्यादा मिल जाएगा तो हमको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पे पूरे नंबर को एक साथ रख लेना है। यहाँ पे गलतियां करते हैं, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है तो क्या करते हैं आप इसको, जैसे यहाँ पे 1 आ गया और सबको नहीं कर देना, यहाँ पे बच्चे इसको गोल कर देते हैं, कहीं पे क्या करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, इसमें बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, नहीं करते हैं, सब कोई नहीं करता है गलतियां, लेकिन कुछ बच्चे कर देते हैं कि 3 जगह यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसको काट किससे देते हैं 2 से। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 कर देंगे और 2 1 जा 2, उनके हिसाब से वे भाग कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हर बच्चा ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ बच्चे कर देते हैं कॉमन निकालते समय, इनका ना एलसीएम एचसीएफ करते समय। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना है ना। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके नहीं आया तो देख लीजिएगा, मैं आराम से ही बताया हूँ, इसमें क्या डिटेल बताना है ना। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल तो इसमें 4 ही थे, एक्सरसाइज के पहले 4 एग्जांपल है ना। चलिए एग्जांपल हमारे अभी यहाँ एक्सरसाइज 1.1 के पहले खत्म हो गया है, अब 1.1 के बाद होंगे। अब हम बनाते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। एक्सरसाइज 1.1। इसका सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित क्वेश्चन हमारा पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, हमको कुछ नंबर दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है थर्ड नंबर 3825, फोर्थ नंबर है 505। 4 नंबर दिए हुए हैं हमको, नहीं एक और है, अभी 5वां भी है
5th नंबर का है 7429, 7429। ये आपको 5 सवाल दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको करते हैं। इनको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ, इससे इजी तो एक्सरसाइज 1.1 में मुझे लगता कुछ है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन इजी हैं। 140 किससे डिवाइड होगा? एक चीज याद रखिएगा, बहुत कॉमन चीज है, जिसके ऐसे नंबर जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना? क्या होते हैं वो? 2 के गुणांक होते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। किसी भी नंबर के वंश में यानी कि इकाई में, इकाई साइड में क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ये 5 अंक जिस भी संख्या के इकाई अंक में होंगे यानी कि वंश साइड होंगे, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, कितना हो जाएगा? 35। अब यहाँ पे देखिए ऐसी कोई डिजिट नहीं आ रहा है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे होगा? 5 से होगा। 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसकी क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 140 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये अपना आंसर आ गया। बहुत ही इजी है, इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ बताने लायक है ना? बस स्पीड में ध्यान रखिएगा ये चीज़ों को, समय ना बर्बाद हो, क्योंकि कभी भी ऐसी संख्या दे देता है जो हम समझ भी नहीं पाते हैं कि किससे कटेगा। नेक्स्ट करते हैं इसी का, इजी है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया, सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। 156 156। देखिए इसके अंत में भी यानी कि इकाई अंक में भी 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से 1 जा 14, 1 आ गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13, 1 जा 13, है ना? 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये अपना आंसर आ गया। इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ बताने लायक है, कुछ ज़्यादा इजी दे दिया है मेरे हिसाब से। तो क्लास 5th का क्वेश्चन है, लेकिन 10th में दिया पता नहीं किस हिसाब से, है ना? थर्ड नंबर इसका दिया हुआ है 3825। अब इसके वंश साइड यानी कि इकाई में 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। किससे डिवाइड होगा ये? किससे डिवाइड होगा ये? 5 दिया है इसके लास्ट में, किससे डिवाइड होगा? 5 वाला डिवाइड होता है तो 7 से या 3 से या फिर 5 से, है ना? देखते हैं, सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पे? 2 बचा, तो क्या बन गया? 22। 3 से 1 जा 21, अभी क्या बचा? 1, तो 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड हो गया, है ना? 3 से भी काट के देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, है ना? देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, तो भाग करते हैं। ये लिखा 1275। अब जो यहाँ पे मैंने कैरी बचा है, पता कैसे किया मैंने? 3 4 जा 12, खत्म हो गया। क्या आ गया? 7, 7 आ गया। अब 3 2 जा 6, ये 1 आ गया। अब ये 15 बन जाएगा, तो 3 5 जा, ऐसे करता हूँ, है ना? तो 1 में कर सकते हैं आप। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। चलिए देखते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 4 12, नहीं कटेगा ये, 24 आ जाएगा। 1 बचेगा, नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगा। अब इससे बड़ा डिजिट कौन है? 5 में आ जाते हैं, है ना? 5 8 जा 40, क्या बचा? 2 बचा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? 25, 5 5 जा 25। अब ये
एक चीज याद रखिएगा, यदि ऊपर के डिजिट से छोटे हैं और नीचे कोई बड़ा डिजिट आ गया, जैसे यहाँ पे 3 से हमने इसको क्या किया, काटा, डिवाइड किया, अब मैंने यहाँ पे 5 से कर दिया। अब ऐसा दिमाग पे कभी मत लाइएगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। यहाँ पे जो पेयर आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो बढ़ते क्रम में जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 5 कर दूं और यहाँ पे 3 आता है। ये छोटे छोटे जो हिंट्स होते हैं आपको सवाल में स्पीड पैदा करते हैं। जब आप सवाल करोगे, अब आपको यहाँ से 3 चेक करना था, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि ऊपर कोई बड़ा डिजिट आ गया है तो नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है कि उससे छोटे डिजिट से कटेगा, वो डिवाइड होगा। तो ऑब्वियस बात है, आप तो आप 5 से डिवाइड करोगे 5 से, या फिर इससे बड़ी डिजिट यानी कि 7 से करोगे। 3 से चेक ही नहीं करना, क्योंकि एक बार 3 आ चुका है और छोटी डिजिट है। एक बार यदि बड़ी डिजिट आ गई है तो उसके बाद छोटी डिजिट नहीं आएगी, नहीं काटना है आपको। तो यहाँ किससे काटोगे, 5 से। 5 बन जा 5, क्या बचा 3, तो 5 से बन जा 35, 17 अपना 85, ये आ गया। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अब देखिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहुत इजी सवाल है, लेकिन कोई यहाँ पे ऐसा नंबर दे देता है, जैसे मान लीजिए अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अभी ये करूँगा मैं, ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। और एग्जाम टाइम में एक सवाल में फंसना यानी कि पूरा पेपर खराब करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कोई छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इसके नीचे छोटा अंक नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, गुणनखंडन के कुछ नियम होते हैं सहभागिता के, कि जैसे मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या की इकाई के अंत में 2, 0, 4, 6, 8 हो, वो 0 से कटेगी। तो हमको क्या नहीं करना पड़ता, चेक नहीं करना पड़ता है, समय नहीं बर्बाद करना पड़ता है, सोचते रहे किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से। हमने यहाँ पे तुरंत देखा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब अगर जो आपको ये चीज ना पता होती तो यहाँ पे समय लगता। जिनको आता तो ठीक है, जिनको नहीं आता उसके लिए तो एक ही नंबर बहुत। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके सवाल में स्पीड बनाएंगी। और 1-1 मिनट करते करते यदि आप 20 मिनट भी समय बचा लेंगे आप 20 क्वेश्चन करने में, तो आपको अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करने का समय मिल जाएगा। वो 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम टाइम में 10 मिनट 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि एक सवाल में 1 मिनट भी आप बचा लोगे छोटी छोटी ट्रिक से, तो आपका आधा घंटा 1 घंटा समय कवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं बताने वाला हूं कि फंसते कैसे हम सवाल में। इसका क्या करेंगे, 3825 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5, हाँ, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। 17 है यहाँ पे, सॉरी 17 भूल गया था। बस यही होता है एग्जाम में। अब अपने हिसाब से तो मैं सही कराया था सवाल, अब कट जाते नंबर, फिर घर में आकर बोलते हैं मैंने तो सही किया था, एग्जामिनर में काफी अच्छे से नीचे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 4th नंबर वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 3 से भी नहीं कटने वाला है, आप डायरेक्ट 5 से काटोगे। अब यदि आपको थोड़े से रूल्स नहीं पता है तो यहाँ पे परेशान हो जाओगे, चेक करने लगोगे किससे कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, है ना, आ जाएगी ना प्रॉब्लम। बस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने क्या किया, स्टार्टिंग का ये सवाल किया, ये बढ़िया बात इजी, यहाँ से छोड़ दिए, एग्जाम में आ गया ये वाला। अब यहाँ पे आप लिए बैठ रहे हो, चेक कर रहे हो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, लगे हो, खा गया आधा घंटा समय 2 नंबर का सवाल। अब अगर जो आपने इसकी प्रैक्टिस की होती तो ये आपको इजी लगता। अब ये 5 से डिवाइड हो चुका है, अब ये क्या 5 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 5 2 10, चलिए डिवीजन करके मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। 5 2 10, खत्म, 0 1, क्या करेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा, पॉइंट नहीं आएगा, 5 से कटने से रहा। 6 से ऑड नंबर, इवन नंबर में ध्यान रखना है, 6 से कभी नहीं कटेगा,
अब ये कटेगा, चेक करते हैं 7 से, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचा, 0 आ गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 1 आ गया, 7 3 21 आ गया, किससे कट गया 7 143, 7 एकम 7, कितना बचा 3, कितना हो गया 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2, बन गया 21, 7 3 21, 143 आ गया, है ना 143। अब ये किससे कटेगा? अब सोचिए अगर आप एग्जाम के पहले इस सवाल को ना सॉल्व किए होते तो मैं तो ठीक कर लिया 2-3 मिनट में, हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता तो समय बर्बाद होता है। यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे ये करके आ जाते कि किसी से नहीं कटेगा, 1 आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो ये चीजें होती है प्रैक्टिस करने से। यहाँ पे देखिए उसने फर्स्ट नंबर बहुत इजी दिया, सेकंड और इजी दिया, थर्ड इजी दिया, फोर्थ हो सकता है एग्जाम टाइम में ऐसा सवाल दे दे जो आपने कभी प्रैक्टिस ही ना की हो। तो आपको बहुत सारे ढेर सारे मैथमेटिक्स के ऐसे सम या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिससे आपको नया सवाल या नई प्रॉब्लम देख के डर ना लगे, आप उसको फेस कर सको। अब ये किससे कटेगा? 7 तक तो कटने से रहा, या 7 से कटेगा या 7 से आगे से कटेगा। तो 7 से क्यों नहीं कटेगा? 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 2 14 और ये 3 बच जाएगा, तो 7 से भी कटने से रहा। 8 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 9 से कटेगा। देख लेते हैं, चेक किए ले रहे हैं। 9 बन जा 9, कितना आ गया यहाँ पे 5, नहीं कट रहा, छक्का 54, 9 6 54। अब किससे कटेगा, है ना? ऐसे प्रॉब्लम जब फंस जाती हैं तो हमको क्या लगता है कि सवाल हमसे तो आता था, हमने प्रैक्टिस की, हमारी किस्मत खराब, नहीं प्रैक्टिस की कमी है। ये डिवाइड होगा 11 से, 143, कितना आ गया यहाँ पे 3, गिरा एकदम गिरा, यहाँ पे आया 3 गिरा था 33, ठीक है 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। अब सोचिए अगर ये सवाल आपको एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के आ जाए तो मैं नहीं कह रहा कि बन जाए, नहीं बनेगा, मैं आपको गधा नहीं बोल रहा हूँ, बन जाएगा, लेकिन समय तो आपको खराब कर देगा ना। बस इसीलिए सवाल को स्टार्टिंग में देख के नहीं बोल देना है कि बहुत इजी सवाल है, मैथमेटिक्स है ना। मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आप कितने भी अच्छे होंगे, डजंट मैटर, कोई मामला नहीं करता। अगर आप एक सवाल को 3-4 बार नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा, कितना भी आपसे आती हो मैथ। आप सोचोगे ना कि मेरे सेल से मिस्टेक आता है, स्टार्टिंग की वीडियो मैंने डाला है, इजी सवाल थी, आप वीडियो देखे बस मैं मैथ लगा लूंगा, मेरे से पूरे वीडियो देखूंगा और मेरे सवाल बन जाएंगे। 3-4 सवाल बने, कोई नई डिजिट दे दी, लो कर डालो सॉल्व भैया। अब लगे हो आप खुल जाने में, कहाँ से आ गया, तो मैं करेंगे नहीं आया। तो जितने सवाल हैं, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो, पूरे सवाल करके जाना है। जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट क्वेश्चन बचा है, प्रश्न क्रमांक पहला यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का, मैं उसको सॉल्व किए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बचा, क्या है 5th नंबर 7429 7429। अब ये भी उसी तरह का है, इसको भी आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो ये भी नहीं होता, है ना। अब ये किससे कटेगा? नई डिजिट है, चेक करेंगे इसी से, 3 से चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में 3 है। ऐसे नहीं आप दिमाग लगाते हो कि लास्ट में 9 है तो 3 से कट जाएगा। चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 चौको 12, 2 आ गया, 2 उधर आएगा, 3 7 21, 1 आ गया 19, 3 6 18। रिमाइंडर हमारा एक बच रहा है, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से
नहीं कटेगा। तो ये देख के लास्ट वाला नंबर देख के, यानी कि इकाई अंक देख के ये मत गेस करना आप ये 3 से डिवाइड होगा, है ना। ये इतना सारा समय बर्बाद गया। अब आगे आते हैं, तो किससे कटेगा? 9 से कटेगा। नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे जो 3 से नहीं डिवाइड होगा वो 9 से बहुत सारे चांसेस है कि 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से भी नहीं होगा। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में मैंने नंबर्स जो बताए थे 0, 2, 4, 6, 8 वो नहीं है ना। 3 से चेक कर लिए तो कटने की 9 से सवाल ही नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं। से 4 42 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। अब क्या क्या बचता है? 11 बचता है। मैं किस लिए चेक करवा रहा हूँ आपको कि गलत फहमियां रहती हैं कि इस डिजिट से सवाल कट सकता है, एग्जाम में ऐसा डिजिट दे सकता है जो आपने सोचा ना हो कि डिजिट से भी नंबर कटेगा या इस डिजिट का फैक्टर भी हमको दे देगा। 11 चेक कर लेते हैं। 7, 4, 2, 9, 6, 11 से 66, 14, 8 खत्म, 2, 7, 77, 5 खत्म, 9 नहीं कट रहा, 11। अब क्या बचा? 13 बचा और 17 बचा, है ना। आगे चलते हैं, 13 से भी चेक कर लेते हैं। 2, 9, 13, 13 से 78 ज्यादा हो जाएगा, तो जो 65 क्या जाएगा? 14 में जाएगा 9 खत्म, फिर 43, 91, फिर 91, एक आ गया। कट रहा है? नहीं कट रहा। 13 से भी नहीं कट रहा। अब अगर यही वाला सवाल आ गया होता तो हो चुकी थी हमारी नापास, है ना। अब देखते हैं हम किससे डिवाइड हुआ है? 17 से। 17 क्या 68, 17 में 85 ज्यादा हो जाएगा। 17 चौको 68, क्या जाएगा? 14 में 8 गए 6 खत्म, 68। 4 बार में ज्यादा हो रहा है। 17 3 51, 1 1 0 9 आ जाएगा। 17 7 119, 17 से कट रहा है। 4 3 7 आ रहा है। हर डिजिट से चेक करने का रीजन यही है कि मैं आपको बार बार इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करके जाओगे तो पूरी मैथ इजी लगेगी। अदरवाइज आपसे कितना भी बनता हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई सवाल इजी नहीं रहेगा। ये 19 से डिवाइड होगा। और अगर इनको और स्पीड से करना है तो मैं अगले वीडियो में कौन नंबर की इकाई के अंक देख के आप पता कर सकते हो किससे कट रहा है। इकाई के अंक से चेक कर सकते हो। कई ट्रिक है छोटी छोटी, मैं बता दूंगा उनको नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपके एलसीएम और एलसीएम करने में और स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 19 से कटेगा, इसमें नहीं चेक करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको इसलिए चेक करा के बता रहा था कि आप ये चीज समझो कि प्रैक्टिस करके जाना है, चाहे एक्सरसाइज का हो चाहे वो एग्जाम्पल का हो। ठीक है, 19 30 बचे यहाँ पे 5 खत्म 7 29 57 23 है ना। नहीं हुआ प्रैक्टिस तो चले जाए, समय हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। 17 into 19 5 सवाल थे फर्स्ट में इसके एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का 1.1 का पांचों सवाल मैं बता दिया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने इसमें सवाल करवाए हैं 5 वो भी समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।